हरियाली तीज की कहानी थोड़ी मजेदार अंदाज में। सावन आया, हर तरफ हरियाली छाई, रंग और वर्षा। और जैसे ही हरियाली तीज आई, महिलाओं ने कहा, बस अब झूला भी लगेगा और सजना संवरना भी होगा। लेकिन आप सोच रही होंगी, आखिर हरियाली तीज मनाते क्यों हैं? मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी, प्रार्थना की। कई जन्मों की तपस्या के बाद माता पार्वती को भगवान शिव की प्राप्ति हुई। इसी खुशी और माता पार्वती और भगवान शिव के प्रेम एवं मिलन की याद में हरियाली तीज मनाई जाती है। अब बात करते हैं आज की तीज की। तीज आते ही घर में सबसे पहले आवाज आती है, मेरी हरी वाली साड़ी कहाँ है? फिर चूड़ियां, फिर मेहंदी, फिर झूला और फिर फोटो का ऐसा सेशन कि लगता है तीज मनाने आए हैं या फोटो शूट कराने। और अगर झूला थोड़ा ऊंचा चला जाए तो अरे बहन धीरे झुलाओ, तीज है, अंतरिक्ष यात्रा नहीं। तीज का त्योहार हमें यही सिखाता है कि जीवन में भक्ति के साथ खुशी, प्रेम और परिवार के साथ बिताए खूबसूरत पल भी बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल सही। तो इस हरियाली तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। पार्वती शिव का आशीर्वाद। और हाँ, मेहंदी लगवा लेना, झूला झूल लेना, मिठाई खा लेना, बस सेल्फी लेते लेते त्योहार खत्म मत कर देना। हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव बड़े आराम से ध्यान में बैठे हुए थे। चारों तरफ शांति थी, इतनी शांति कि अगर कोई मक्खी भी उड़ती तो उसकी आवाज भी साफ सुनाई देती। तभी माता पार्वती वहां आई और बोली, महादेव। शिवजी ध्यान में ही बैठे रहे। पार्वती जी ने फिर कहा, महादेव। फिर भी कोई जवाब नहीं। अब पार्वती जी ने थोड़ा जोर से कहा, शिवजी। शिवजी ने धीरे से आंखें खोली और बोले, क्या हुआ देवी, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? पार्वती जी बोली, चिंता मुझे नहीं, आपकी है। मैं 3 बार बुला चुकी हूं और आप ऐसे बैठे हैं जैसे मोबाइल का नेटवर्क चला गया हो। शिवजी मुस्कुराकर बोले, देवी मैं ध्यान में था। पार्वती जी बोली, अच्छा, तो मेरी आवाज ध्यान में नहीं आ रही थी? शिवजी बोले, आ रही थी देवी। पार्वती जी ने तुरंत पूछा, तो जवाब क्यों नहीं दिया? शिवजी थोड़े शांत होकर बोले, मैं सोच रहा था, अगर जवाब दे दिया तो फिर अगला सवाल आएगा। बस इतना सुनते ही पार्वती जी बोली, वाह महादेव, मतलब अब मुझसे बात करना भी परीक्षा हो गई? शिवजी हंसने लगे और बोले, नहीं देवी, आपसे बात करना तो मेरे लिए सौभाग्य है। बस आपके सवालों की गिनती देखकर मेरा डमरू भी सोच में पड़ जाता है। पार्वती जी ने कहा, अच्छा, तो आज बताइए मेरे लिए क्या लाए हैं? शिवजी बोले, देवी मैं तो कैलाश से बाहर गया ही नहीं। पार्वती जी बोली, मतलब मेरे लिए कुछ भी नहीं। अब शिवजी थोड़े घबरा गए। उन्होंने अपना डमरू उठाया और बोले, देखिए देवी, आपके लिए डमरू लाया हूं। पार्वती जी बोली, ये आपका डमरू है, मेरा गिफ्ट कहाँ है? शिवजी बोले, तो ठीक है, ये डमरू भी आपका? शिवजी बोले, आ रही थी देवी। पार्वती जी ने तुरंत पूछा, तो जवाब क्यों नहीं दिया? शिवजी थोड़े शांत होकर बोले, मैं सोच रहा था, अगर जवाब दे दिया तो फिर अगला सवाल आएगा। बस इतना सुनते ही पार्वती जी बोली, वाह महादेव, मतलब अब मुझसे बात करना भी परीक्षा हो गई? शिवजी हंसने लगे और बोले, नहीं देवी, आपसे बात करना तो मेरे लिए सौभाग्य है। बस आपके सवालों की गिनती देखकर मेरा डमरू भी सोच में पड़ जाता है। पार्वती जी ने कहा, अच्छा, तो आज बताइए मेरे लिए क्या लाए हैं? शिवजी बोले, देवी मैं तो कैलाश से बाहर गया ही नहीं। पार्वती जी बोली, मतलब मेरे लिए कुछ भी नहीं। अब शिवजी थोड़े घबरा गए। उन्होंने अपना डमरू उठाया और बोले, देखिए देवी, आपके लिए डमरू लाया हूं। पार्वती जी बोली, ये आपका डमरू है, मेरा गिफ्ट कहाँ है? शिवजी बोले, तो ठीक है, ये डमरू भी आपका? शिवजी बोले, आ रही थी देवी। पार्वती जी ने तुरंत पूछा,
तो जवाब क्यों नहीं दिया? शिव जी थोड़े शांत होकर बोले, मैं सोच रहा था, अगर जवाब दे दिया तो फिर अगला सवाल आएगा। बस इतना सुनते ही पार्वती जी बोली, वाह महादेव, मतलब अब मुझसे बात करना भी परीक्षा हो गई? शिव जी हंसने लगे और बोले, नहीं देवी, आपसे बात करना तो मेरे लिए सौभाग्य है। बस आपके सवालों की गिनती देखकर मेरा डमरू भी सोच में पड़ जाता है। पार्वती जी ने कहा, अच्छा तो आज बताइए मेरे लिए क्या लाए हैं? शिव जी बोले, देवी, मैं तो कैलाश से बाहर गया ही नहीं। पार्वती जी बोली, मतलब मेरे लिए कुछ भी नहीं। अब शिव जी थोड़े घबरा गए। उन्होंने अपना डमरू उठाया और बोले, देखिए देवी, आपके लिए डमरू लाया हूं। पार्वती जी बोली, ये आपका डमरू है, मेरा गिफ्ट कहाँ है? शिव जी बोले, तो ठीक है, ये डमरू भी आपका